नमस्कार। आज की वीडियो में हम संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको हर क्वेश्चंस के लिए 15 सेकंड दिए जाएंगे। उसी में आपको डिसाइड करना है कि आप उस क्वेश्चंस का आंसर क्या देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ये नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है, संविधान सभा में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी समय है 30 सेकंड। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन वाला पेज है। तो इसमें ये है, देखिए एक बार वापिस आप देख सकते हैं कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया और संचालन, इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक की जो सलाहकार समिति थी उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनमें जो उप समिति थी, मूल अधिकार में थे J.B. कृपलानी और अल्पसंख्यक में थे H.C. मुखर्जी। इसके बाद में प्रांतीय समिति में वल्लभ भाई पटेल और ऑर्डर ऑफ बिजनेस में थे K.M. मुंशी। अब रही है संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, उसमें है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दो में है, संघीय समिति और संघीय शक्ति से संबंधित समिति में। तब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपने अभी जस्ट पढ़ा, कौन है? आप आंसर बताइए जस्ट। तो जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें दोनों के जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष का नाम पूछा है, वो बताना है। आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी से। अभी जस्ट पढ़ा था उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि मौलिक अधिकार में भी अलग थे, अल्पसंख्यक में भी अलग थे, ये दोनों उप समितियों में अलग थे। दोनों की जो कंबाइन समिति थी, कंबाइन वाली समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये दोनों अलग हैं, हमने जैसे देखा था H.C. मुखर्जी। और यहाँ पे कौन था, देखिए एक बार वापिस। मूल अधिकार में J.B. कृपलानी और H.C. मुखर्जी अल्पसंख्यक में। यहाँ पे कौन है? J.B. कृपलानी। ये याद रखना, आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये एग्जैक्ट डेट पूछी है कि प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष तो थे B.R. अम्बेडकर। तो कब किया है वो पूछा गया। जैसे प्रथम बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यदि आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है वो है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। इसमें भी आपको 15 सेकंड है। संविधान में प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे?
इसके बारे में पूछा है। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? प्रारूप समिति में कौन कौन थे सदस्य? तो उसमें जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। ये अब हम पढ़ेंगे। तो वो संघीय समिति में ज़्यादातर में जवाहरलाल नेहरू थे, और जो प्रांतीय समिति है, प्रांतीय समिति उसमें जो सरदार पटेल थे। तो प्रारूप समिति में कौन थे? हल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाला स्वामी। तो 1 और 3। तो इसमें सही पूछा है तो सी सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? इसमें पूछा है कि कौन सदस्य नहीं था। सिंपल सवाल है, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, इसका कौन नहीं हो सकता है। ये तो हम अभी पढ़ के आए कि ये तो इस समिति में थे। मोहम्मद सादुल्ला ये भी समिति में थे। के.एम. मुंशी भी इस समिति में थे। जवाहरलाल नेहरू इस समिति में नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर डी है। और बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप को ही पांडुलेखन समिति बोलते हैं। ये कब गठन हुई थी? 22 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। और इसमें कौन कौन से थे? बी.आर. अम्बेडकर तो थे ही, प्लस 6 अन्य सदस्य थे। उसमें गोपाला स्वामी अयंगर, हल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। इसमें जो बी.एल. मित्र के स्थान पर बाद में एन. माधवराव आए थे, और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी इस समिति में शामिल हुए थे। आज के लिए इतने ही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के स्रोत। इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से संविधान को सीखा है, या फिर उसके एलिमेंट, संविधान के एलिमेंट लिए हुए उन देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।